नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका मध्य प्रदेश के करंट अफेयर्स में। मैं हूं नीलेश और यहाँ पर हम 1 जुलाई से लेकर के 9 जुलाई तक के बीच में मध्य प्रदेश के अंदर जो भी घटनाएं हुई हैं उनको देखेंगे। मध्य प्रदेश का ये करंट अफेयर्स आपको सुबह के 6 बजे उपलब्ध रहता है। आप इसको यूट्यूब चैनल्स पे भी देख सकते हैं, साथ ही हम टेलीग्राम चैनल पे इसकी पीडीएफ डाल देते हैं, आप इसको वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। करंट अफेयर की शुरुआत करते हैं सुबह के हम आज के विचारों के साथ कि इंसान को कठिनाइयों की आवश्यकता होती है क्योंकि सफलता का आनंद उठाने के लिए ये जरूरी है। जितनी धूप होगी, कड़ी धूप होगी, उसके बाद हमें छांव मिलती है तो हमें उतना ही आनंद आता है। उस धूप का हमें एहसास होता है कि हमने कितनी कठिन धूप से समय गुजारा है। उसी प्रकार से कठिनाइयां होती हैं, हमारी जो परीक्षाएं होती हैं, ये हमारे जीवन के जितनी भी सब कुछ हमें परीक्षाओं से ही होकर के गुजरना होता है। जीवन के हर क्षेत्र में आपको परीक्षा देनी होती है। केवल आप यदि तैयारी कर रहे हैं तो उसे ऐसा मत मानिए। हर फील्ड में आपको जैसे जैसे आपका समय आगे बढ़ेगा, आपकी परीक्षाओं का स्वरूप चेंज होता जाएगा, लेकिन कुछ भी आपको बिना संघर्ष के नहीं मिलने वाला। और संघर्ष का मिल का जो फल होता है उसका अपना एक आनंद होता है। कलाम साहब का जीवन इससे बड़ा उदाहरण, एक जीवंत उदाहरण, जिसको हम लोगों ने, आप सभी ने लोगों ने लगभग देखा है कि कितनी एक गरीबी से जीवन गुजारने के बाद कितने उच्च स्तर पर देश का सर्वोच्च पद पर पहुंचे, उसके बाद स्वयं शिक्षक हो गए और इतना आनंद उनने उठाया अपनी यात्रा का। इसी प्रकार से हमें भी अपनी यात्राओं का आनंद उठाना है और शुरुआत करनी है आज के करंट अफेयर्स की। रिवीजन नहीं है इस बार क्योंकि करंट अफेयर्स जुलाई का है। अब आपका ये जो मध्य प्रदेश का ये डेली करंट अफेयर है, ये डेली रहेगा। हम 2 स्लॉट चालू कर रहे हैं। इसमें हम राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय जो खबरें होती हैं वो यहाँ पर हम छोड़ रहे हैं क्योंकि मध्य प्रदेश का करंट अफेयर धीरे धीरे बढ़ रहा था। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों मिलाने के बाद काफी ज्यादा न्यूज हो जाती थी और राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय खबरें बहुत जगह आपको उपलब्ध रहती हैं। तो थोड़ा सा हमें वो इस तरह का एक रिस्पॉन्स भी आप लोगों का नहीं मिल रहा था, वो भी एक कारण था। लेकिन हमने एक शुरुआत करी है मंगलवार से। प्रत्येक मंगलवार को आपको शाम को रोजगार निर्माण 10 बजे की आपको उपलब्ध रहेगा। हमारा जो वीकली रोजगार निर्माण आता है मध्य प्रदेश का, वो आपको प्रत्येक मंगलवार को शाम को उपलब्ध रहेगा और उसकी पीडीएफ भी हम टेलीग्राम चैनल पर हमने पिछली बार डाल दी थी, इस बार हर बार डालेंगे। तो आपको शाम को रोजगार निर्माण देखना नहीं भूलना है। उसमें ये रहेगा कि नेशनल प्लस इंटरनेशनल प्लस एमपी, वो पूरा का पूरा एक सप्ताह का आपका जो मोटी मोटी खबरें हैं रोजगार निर्माण के अलावा भी यदि वो होंगी तो भी मैं उनको कवर करूंगा। तो आपको डेली करंट अफेयर राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय को देखने की उतनी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। साप्ताहिक आपका एक रिवीजन भी हो जाएगा। मध्य प्रदेश की करंट अफेयर्स की खबरें आपको डेली मिलेंगी। 1 से 5 करंट अफेयर्स यदि होंगे तो हम उसको कवर करेंगे, लेकिन यदि उस दिन 2 से 3 खबरें होंगी तो हम 2 से 3 ही खबरें करेंगे। अनावश्यक समय आपका नहीं लिया जाएगा। जितनी आवश्यकता है करंट अफेयर्स की उतना ही करंट अफेयर आपको उपलब्ध कराया जाएगा। कुछ लोगों का कहना था कि इसमें कुछ आप डिटेल्स ऐड करिए, तो यदि मैं राष्ट्रीय राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय खबरें भी साथ में ले गया था, उसमें डिटेल्स ऐड करूंगा तो आपको बहुत ज्यादा समय देना पड़ेगा। 40 से 45 मिनट उस पर लग रहे थे। तो हमने ये डिसाइड किया कि हम मध्य प्रदेश का केवल करंट अफेयर फोकस करेंगे। उसमें हम जो भी उसके उससे जुड़ी हुई ज्यादा से ज्यादा डिटेल्स हो सकती हैं, पूरा एक ओवरऑल एग्जाम प्री प्लस मेन सब कुछ कवर करने की उस पर हम कोशिश करेंगे। धीरे धीरे आपको बहुत सारे इसमें परिवर्तन दिखेंगे। मंगलवार को रोजगार निर्माण राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय मध्य प्रदेश के साथ और डेली हमारा मध्य प्रदेश का करंट अफेयर रहेगा। बहुत सारी क्लासेस स्टार्ट हो गई हैं एग्जाम गुरुजी पे। आप लोग उसको रिस्पॉन्स दीजिए, आप लोग अपने फीडबैक दीजिए, कैसा लग रहा है, कैसी क्लासेस हैं। करंट अफेयर के भी फीडबैक आपको देने हैं। एमपीपीएससी से संबंधित जो भी क्लासेस है 22 जुलाई के बाद आपको 2 से 3 क्लासेस मिलने वाली मध्य प्रदेश की निबंध की, और अभी बाकी की क्लासेस स्टार्ट हो गई, वो हम करवा रहे हैं। शुरुआत करते हैं आज के करंट अफेयर्स की। तो सबसे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने अभी क्या किया है कि राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन, इसका क्या किया है, शुभारंभ किया है। तो ये कहाँ से किया है, ये इन्होंने शहडोल से किया है और शहडोल का बिचारपुर जगह है, लालपुर जगह है, वहां से उन्होंने स्टार्ट किया है इसको। और हमें जो इसमें ध्यान रखना है, एक तो पहली बात, 1 जुलाई 2023 से इसकी शुरुआत हुई है, किसकी, राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन की। ठीक है। अब इसकी शुरुआत कहाँ से हुई है, तो शुरुआत याद रखनी है लालपुर, ये जगह है कहाँ पर, शहडोल में, जहां से 1 जुलाई 2023 को राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन की प्रारंभ हुआ है। ये मध्य प्रदेश से क्यों हुई है, उसके पीछे एक कारण ये है कि जो हमारी जनगणना 2011 के अनुसार जब हम देखेंगे, जनांकिकी देखेंगे, तो मध्य प्रदेश में आदिवासी जनजाति समूह की जनसंख्या ज्यादा है। अब जनसंख्या ज्यादा है तो उसका राष्ट्रीय सिकल सेल से क्या संबंध है, उसका जो संबंध है वो ये जो सिकल सेल एनीमिया बीमारी है, ये विशेषकर जो जनजातीय समूह होते हैं, क्योंकि उनकी कुछ परंपराएं होती हैं, उनकी मान्यताएं होती हैं, उसके कारण भी ये लोग कई बार, जो एक तरह से आप ये कहिए, जो उनके इलाज होते हैं, उनका जो फोकस होता है, ध्यान होता है, उधर की तरफ ज्यादा होता है।
ये लोग स्वयं से इलाज करना या कुछ भ्रांतियां फैली होती हैं, उसकी वजह से ये लोग इलाज नहीं कराते। और ये बीमारी जो होती है सिकल सेल, ये अनुवांशिक बीमारी होती है, बहुत पीड़ादायक बीमारी होती है। हमारी जो ब्लड सेल्स होती हैं ये गोल होती हैं, ये जाकर के चंद्राकार हो जाती हैं, और इसकी वजह से कई बार इनको बोन मेरो तक इनका ट्रांसप्लांट करना पड़ सकता है। तो बहुत ही गंभीर बीमारी है। और ये क्योंकि अब इनके ब्लड टेस्ट नहीं होते, इनको जानकारी नहीं होती, ये अपना व्यक्तिगत तौर पे इलाज करते रहते अपने अपने तरीके से, तो कई बार क्या हो जाता है कि विवाह के बाद जो ये बीमारी होती है ये अनुवांशिक हो जाती है, एक पीढ़ी से अगली पीढ़ी में पहुंच जाती है, और ये धीरे धीरे आप देखेंगे कि उस पूरी पीढ़ी पे ये बीमारी हो जाती है। तो सरकार ने क्या, पहला काम सरकार का फोकस है कि इस बीमारी के लिए जागरूकता फैलाना, क्योंकि ये उनके परंपराओं से जुड़ गई है, तो उसको खत्म करना थोड़ा सा एक कठिन कार्य होता है। लोगों की परंपराओं को, जो दिमाग में चीजें बैठ जाती हैं, उसको हटाने में। और हम हमारा भी नैतिक जिम्मेदारी होती है कि यदि हमारे आसपास कोई इस प्रकार का है, किसी को सर्पदंश हो रहा है, काट दिया, कोई जॉइंटिस हो गया, किसी को पीलिया हो गया है, या हम जो शिक्षा ग्रहण करते हैं, तो हमारा समाज के प्रति, आप लोगों के प्रति भी एक दायित्व होता है। इसको आप फॉलो करा करें। आपके आस पड़ोस में यदि किसी को सांप काट दिया, आप उसको हमेशा मोटिवेट करें कि तुम पहले अस्पताल जाओ, उसका वहां पर इलाज उपलब्ध है, जा करके उसके इंजेक्शन वगैरह है वो उपलब्ध है, बहुत जल्दी इलाज हो जाता है। ये मैं अपने व्यक्तिगत अनुभव पे बता रहा हूँ। कई लोगों को हमने भेजा है, जबरदस्ती करी उनके साथ गाँव में कि नहीं आप जाके अस्पताल में दिखाइए, उसका इलाज करवाइए, उसका ट्रीटमेंट है वहां पे, तुरंत इंजेक्शन लगते हैं आपके। ठीक है। इसी प्रकार से आपने देखा होगा आस पड़ोस में जॉइंटिस वगैरह झड़वाने लोग जाते हैं, इलाज नहीं करवाते हैं। इलाज भी होता है उसका, ठीक है, कोरोना तक का झाड़ फूक स्टार्ट हो गया था। तो बीमारी जो होती है, पहली प्रायोरिटी हमारी होनी चाहिए कि हमें हॉस्पिटल जाना है, वहां पर उसका इलाज कराना है। तो ये बीमारी जो है कई बार क्या हो गया है कि लोगों का अपना एक इलाज का तरीका है, ठीक है, भ्रांतियां फैली हुई हैं, पुराने तरीके से कर रहे हैं, जिसकी वजह से ये बीमारी जो है हमारे मध्य प्रदेश में, जो हमारा जनजाति बहुल क्षेत्र है, वहाँ बहुत तेजी से फैल रही है, और बहुत कष्टदायी बीमारी है ये, जिसकी वजह से उनको उनको अवेयरनेस लेकर के आना सरकार का, और टारगेट करना कि कैसे भी करके उनको, क्योंकि ये बीमारी ठीक नहीं, मतलब एकदम से खत्म तो नहीं हो सकती, लेकिन इसका यदि अवेयरनेस लाई जाए तो इसको कंट्रोल किया जा सकता है। उसके अलग अलग तरीके हैं, उस पर रिसर्च हो चुकी हैं, तो अलग अलग माध्यम से टीकाकरण भी होता है, फिर उसके बाद खान पान चेंज होता है, उनको मेडिसिन प्रोवाइड करी जाती हैं, एनीमिया ठीक किया जाता है, एनीमिया के लक्षण पे ही इसको रोक लिया जाता है, तो इसको आगे बढ़ने से रोका जा सकता है। तो सरकार का ये क्या है कि अब मध्य प्रदेश जनजाति बहुल क्षेत्र है, इसलिए इसकी जो शुरुआत करी गई ये हमारे शहडोल संभाग से प्रारंभ किया गया। और साथ ही में मध्य प्रदेश के अलावा भारत के जो 17 राज्य हैं, जो कि जनजाति समूह जहाँ पर पाए जाते हैं, वहां सभी जगह पर इसकी शुरुआत की गई है। और सरकार का लक्ष्य है कि 2047 तक, जो आपका अगला प्रश्न बन सकता है कि ये पहली बात तो ये क्या कि 2047 तक भारत को सिकल सेल एनीमिया बीमारी से क्या करना है, मुक्त करना है। आपसे कभी भी पूछा जाए क्या सिकल सेल एनीमिया अनुवांशिक बीमारी है, तो बिल्कुल याद रखना है कि ये एक अनुवांशिक बीमारी है, अगली पीढ़ी तक ये फैल जाती है। ठीक है, तो अभी 278 जिलों में इसको लागू किया गया है, फिर धीरे धीरे आगे बढ़ाया जाएगा। इसकी अब हमसे कई बार प्रश्न बन जाते हैं कि इसका जो क्या कहते हैं, इसकी वो क्या है, उसका उपचार क्या है। तो अभी इसका हाल फिलहाल कोई उपचार नहीं है, इसको कंट्रोल किया जाता है। रक्त कोशिकाएं, यदि आप नॉर्मल की बात करो, तो हमारी जो रक्त कोशिकाएं जो सिकल सेल में नॉर्मल होती है वो इस प्रकार से होती हैं, लेकिन जब उन्हें एनीमिया हो जाता है, सिकल सेल हो जाता है, तो ये चंद्राकार, अर्धचंद्राकार स्वरूप में बदल जाती है। ठीक है। और सरकार अभी 2023 से लेकर 26 तक में लगभग 7 करोड़ लोगों तक इसको टारगेट लेकर के चल रही है, और एनएचएम, इसका जो राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन है, इसके लिए कार्य करेगा। आगे की तरफ बढ़ेंगे, बात करेंगे 2 नंबर प्रश्न की कि अभी हाल ही में क्या हुआ, प्रधानमंत्री ने पीवीसी आयुष्मान कार्डों का वितरण प्रारंभ किया। तो इसका शुभारंभ कब से किया है, तो इसका जो शुभारंभ किया उन्होंने 1 जुलाई 2023 से किया है, जिस दिन सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन को प्रारंभ किया है। पीबीसी कार्ड बांटे जा रहे हैं। बात करें यदि आयुष्मान भारत योजना की, देखिए तो इसका जो कॉन्सेप्ट लाया गया था, जब अपने अरुण जेटली जी वित्त मंत्री थे 2018 में, तब आयुष्मान भारत मिशन की घोषणा की गई थी। और सरकार का आयुष्मान भारत मिशन में 2 चीजों में फोकस है। पहला फोकस ये है कि हम एक प्रकार से लगभग 1 लाख हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर बनाए। 1 लाख हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स का मतलब ये है कि लोगों को एक छोटे छोटे, आप ये एक तरह से ये कह सकते हैं कि सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जो ग्रामीण क्षेत्र में होता है, उसी प्रकार से हम उसको शहर पे लाए। हेल्थ जो हेल्थ वेलनेस सेंटर्स है, यहाँ पर आपको आयुर्वेदिक
ठीक है, यूनानी चिकित्सा, होम्योपैथिक और एलोपैथिक, ये सभी का कॉम्बिनेशन वहां पर मिलता है। तो सभी प्रकार के एक तरह से ये सेंटर होता है जहां पर लोगों को एक तो बीमारी के बारे में भी अवेयर किया जाता है, साथ में उनको मेडिसिन भी प्रोवाइड करी जाती हैं। और बहुत सारी ऐसी बीमारियां होती हैं जिनके लिए आपको जिला अस्पताल की तरफ भागने की आवश्यकता नहीं होती। यहाँ पर योग चिकित्सा का भी होता है, आपका जो पंचकर्म वगैरह होता है, कर्म चिकित्सा होती है, वो भी होती है। तो हेल्थ वेलनेस सेंटर में लोगों को प्रारंभिक स्तर पर जिस बीमारी से को प्रारंभिक स्तर पर एक सामान्य उपचार के माध्यम से उसको हॉस्पिटैलिटी दी जा सकती है, तो उसको ताकि उसको डिस्ट्रिक्ट या बड़े हॉस्पिटल्स में ना जाना पड़े, उसको हम वहीं पर कवर कर देते हैं। तो ये लगभग 1 लाख सरकार का उद्देश्य है कि हेल्थ वेलनेस सेंटर खोले जाए ताकि लोगों के जो खर्चे हैं अनावश्यक वो बचे। दूसरा, जो हमारे देश के 10 करोड़ परिवार हैं, इनको 5 लाख तक का स्वास्थ्य बीमा कवच उपलब्ध कराना, यानी उनका मेडिकल इंश्योरेंस करना। तो ये सरकार का आयुष्मान भारत के 2 स्तंभ इन्होंने बनाए थे। अब इसके अलग अलग फॉर्मेट हैं कि कुछ जो राज्य हैं वहां पर 60% केंद्र सरकार देती है, 40% राज्य सरकार का होता है। कुछ राज्य ऐसे हैं जहां पर 90% केंद्र सरकार देती है। जो संघ आपके शासित प्रदेश होते हैं वहां पे पूरा का पूरा जो वित्त पोषण होता है वो केंद्र सरकार की तरफ से होता है। योजना की जो शुरुआत हुई थी, पहले भी इसकी घोषणा हो चुकी थी, लेकिन 14 अप्रैल 2018 से भीमराव अम्बेडकर की जब जयंती होती है तो झारखंड के रांची जिले से इसका प्रारंभ किया गया था। ये हमारे यहाँ का जो स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय है उसके अंतर्गत आयुष्मान भारत योजना आती है। और हमारे देश में जो आयुष्मान भारत दिवस मनाया जाता है ये प्रति वर्ष 30 अप्रैल को मनाया जाता है। ठीक है, आगे की तरफ बढ़ेंगे, बात करेंगे अगले प्रश्न की कि रानी दुर्गावती की जो 500वीं जयंती है ये पूरे देश में कब मनाई जाएगी, यानी रानी दुर्गावती जी का जन्मदिन कब रहता है। तो 5 अक्टूबर को रानी दुर्गावती जी का जन्म रहता है। ये जो 2023 होगा ये इनका 500वां जयंती मनाई जाएगी। और अभी क्या था कि जब शहडोल में कार्यक्रम था, 27 जून के आसपास कार्यक्रम था, वो कैंसिल हो गया था प्रधानमंत्री का, क्योंकि हमारे प्रदेश में रानी दुर्गावती की क्या निकली थी, गौरव यात्रा निकली थी। ये कुल मिलाकर के 6 जिलों से निकली थी। आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कितने जिलों में से निकली थी, तो ये 6 जिले हमें याद रखने। 6 जिलों का नाम नहीं याद रख सकते हो आप, लेकिन 6 जिलों की संख्या याद रखनी है आपकी। दमोह से हुई थी, छिंदवाड़ा, बालाघाट, शहडोल, सीधी। ठीक है, और इसकी जो शुरुआत हुई थी ये बालाघाट से हुई थी और सभी लोग जाकर के शहडोल में मिलने वाले थे जहाँ पे प्रधानमंत्री का ये प्रोग्राम था, जो आगे बढ़ के एक्सटेंड हो गया। तो 5 अक्टूबर को इनका जन्म हुआ था। 500वीं जयंती इनकी 2023 में होने वाली है और इस पर फिर सरकार सिक्के जारी करेगी, डाक टिकट जारी करेगी और कुछ अभियान चलाए जाएंगे। और रानी दुर्गावती जो हमारे यहाँ का गढ़ा कटका क्षेत्र है, जो कि जबलपुर से ये पूरा का पूरा बेल्ट लगा हुआ है, वहां पर इनके क्या कहते हैं, अ, इनका जन्म हुआ था, जो गढ़ा में हुआ था। ये चंदेल वंश के संबंध था इनका, महोबा का जो चंदेल वंश है गढ़ा वहां पे इनका जन्म हुआ था। और साथ ही में इनका जो जन्म स्थान है ये कलिंजर फोर्ट उत्तर प्रदेश, यहाँ से इनकी भी एक यात्रा निकली थी, उत्तर प्रदेश से निकली थी। ठीक है, ये भी ध्यान रखना है। इनका जो विवाह हुआ था वो इनका गढ़ा के जो गोंड राजा है उनके साथ इनका विवाह हुआ था। ये अपना जबलपुर का बेल्ट कहलाता है और उसमें 52 गढ़ थे इनके पास टोटल। 18 साल की उम्र में इनका विवाह हो गया था। 5 अक्टूबर 1524 को इनको उत्तर प्रदेश के जो बांदा जिले में कलिंजर राजा थे, कलिंजर के राजा थे कीर्ति सिंह चंदेल, इनके यहाँ हुआ था। और इसके बाद क्या हुआ कि सरकार ने जो अगला प्रोग्राम बनाया हुआ है ये आपका 5 अक्टूबर 2023 को होने वाला है। ये काफी बड़े स्तर पे होने वाला है और मध्य प्रदेश का ही नहीं भारतवर्ष का ये अमृत पर्व चल रहा है। तो कई बार जो हमारे स्वतंत्रता सेनानी होते हैं उनका कुछ विशेष वर्ष होता है, तो उससे जुड़े हुए प्रश्न आपसे पूछ लिए जाते हैं। तो इस वर्ष मेरे को ऐसा लग रहा है कि जो 2022 का मेंस है या अभी 21 का मेंस है, इनमें रानी दुर्गावती से जुड़े हुए प्रश्न आपको मिल सकते हैं। तो इनके बारे में आपको थोड़ी बहुत जानकारी छोटी मोटी यदि मिलती है तो उसको अपनी जो नोटबुक है उस पर लिख के रखना है। इस पर एक स्पेशल वीडियो एग्जाम गुरु जी लेकर के आ रहा है, अगले 2 से 3 दिन के अंदर आपको बहुत ही शानदार वीडियो इस पे मिलने वाला है, कंटेंट तैयार कर लिया गया है। साथ ही में शहडोल में एक जो शब्द था वो काफी क्या कहते हैं खबरों में बना रहा, वो था फुटबॉल क्रांति। ये अपने आप में एक नई जानकारी थी जो हमें मिली थी। और प्रधानमंत्री क्या था उस समय कुछ लोगों से मिले थे, तो इसकी शुरुआत कब से हुई थी, तो इसकी जो शुरुआत हुई थी वर्ष 2021 से हुई थी। और बहुत ही इंटरेस्टिंग खबर है ये आपको यहाँ पे जो बच्चे दिख रहे हैं इनके हाथ में एक फुटबॉल है, यहाँ पे लिखा हुआ फुटबॉल क्रांति शहडोल संभाग। ठीक है, फुटबॉल क्रांति की जो शुरुआत हुई 2021 में हुई और हमारे यहाँ के एक प्रशासनिक अधिकारी है राजीव शर्मा।
ठीक है, आईएएस है राजीव शर्मा, ये वर्तमान में शहडोल के कौन है, संभागायुक्त कमिश्नर है। इन्होंने क्या हुआ कि ये ऑब्जर्व किया कि लोगों का जो मैक्सिमम समय है वो किस में व्यतीत हो रहा है, मोबाइल गैजेट्स में हो रहा है, टीवी में हो रहा है और रील्स वगैरह बनाने में हो रहा है, इन सब चीजों में हो रहा है। तो बच्चे क्या है कि जो उनकी एक दैनिक गतिविधि होती है, शारीरिक गतिविधि होती है, उससे दूर हो करके ये सब डिजिटल में बाकी चीजों में इन्वॉल्व हो रहे हैं। इसका प्रभाव इनके स्वास्थ्य में भी पड़ रहा है और उनके साथ ही साथ इनके पढ़ाई पे भी पड़ रहा है। तो इसको रोकने के लिए बच्चों को एक इंटरेस्टिंग, लोगों के बीच में एक इंटरेस्ट जगाने के लिए इन्होंने एक फुटबॉल क्रांति का अभियान का प्रारंभ किया, लोगों को फुटबॉल खेलने के लिए प्रेरित किया, सिखाया, उसके लिए अलग अलग पहले कोच तैयार किए, लगभग 100 कोच तैयार किए, सभी को गांव में ले जाकर के टीम बनाने के लिए कहा और ग्रामीण स्तर पर इसका टूर्नामेंट इन्होंने प्रारंभ किया। बहुत ही छोटे स्तर पर, छोटी छोटी जगहों पर भी टूर्नामेंट स्टार्ट किए। फिर वो टूर्नामेंट आपका तहसील, तहसील से फिर जाता है उनका जिले में, जिले से संभाग स्तर पर टूर्नामेंट होता है, गांव विजयी होता है। अब मजेदार बात यह है कि जहां पर प्रधानमंत्री ने बात करी है, वहीं पे शहडोल का एक विचारपुर गांव है जहां के हर घर में एक फुटबॉल खिलाड़ी है। ठीक है, तो विचारपुर आपसे कभी भी पूछा जा सकता है कि किस संभाग में आता है या किस संभाग का एक गांव विचारपुर है जो कि फुटबॉल, हर घर पे एक फुटबॉल खिलाड़ी है। तो ये याद रखना है। और यहाँ पे एक हमारे लिए एक अच्छा प्रश्न बन सकता है एथिक्स का, या आप ये कह सकते हो कि मेंस में भी आप इसको ऐसे वगैरह में प्रयोग कर सकते हो, क्योंकि खेल योग हमारे विषय में भी आते हैं। तो ये एक प्रशासनिक स्तर पर प्रारंभ किया गया एक बहुत ही अच्छी पहल है। एक प्रशासनिक अधिकारी बिना सरकार के किसी, जैसे ज्यादातर प्रोग्राम जो होते हैं वो शासकीय स्तर पे होते हैं, सरकार के द्वारा प्रारंभ किए जाते हैं, लेकिन इन्होंने ये प्रशासनिक स्तर पे एक अवेयरनेस प्रोग्राम स्टार्ट किया जिस पर किसी भी प्रकार के कोई खर्चे की आवश्यकता नहीं थी। इन्होंने अपनी क्षमता के अनुसार प्रारंभ किया और ये पूरे संभाग में ये फैल गया आज की डेट में, और प्रधानमंत्री ने इसका बाकायदे जिक्र किया और उन्होंने कमिटमेंट किया कि इसका जिक्र हम जो मन की बात होती है उस पे जरूर करेंगे। और भारत जैसे देश में जहां पर क्रिकेट का बोलबाला है, हर घर में क्रिकेट कोई न कोई खेलता है, वहां पर फुटबॉल क्रांति लाना अपने आप में बहुत कठिन कार्य है। लेकिन यदि प्रशासन का, बोलते हैं ना, पूरे मनोयोग से वो कोई कार्य करना चाहे तो वो उसको कर सकता है। उन्होंने ये करके दिखाया, राजीव शर्मा इनके द्वारा प्रारंभ किया गया। अगला प्रश्न ये है कि मुख्यमंत्री ने सीखो कमाओ योजना में युवाओं को जो प्रतिमाह स्टाइपेंड देंगे, ये कितने वर्ष तक दिया जाएगा? तो ये दिया जाएगा 1 वर्ष तक। क्यों? ये पहली बात तो, ये किसी भी प्रकार का बेरोजगारी भत्ता नहीं है। इसको लेकर के कंफ्यूजन मत रखना आप। कई जगह न्यूज़पेपर्स वगैरह में डाला गया कि सरकार बेरोजगारी भत्ता देगी, ये बेरोजगारी भत्ता नहीं है, स्टाइपेंड है। स्टाइपेंड में इसमें ये फर्क होता है, बेरोजगारी यदि आपको घर बैठा करके पैसा नहीं दिया जाएगा, और ये अच्छी योजना है, किसी को भी घर बैठा करके पैसा नहीं देना चाहिए सरकार की तरफ से। 18 से 29 वर्ष के लोगों के लिए है। इसकी प्रारंभिक तिथि क्या है? जिस दिन से प्रारंभ हुआ, 4 जुलाई 2023। सरकार ने ये कहा है कि भाई हम 8,000 से रुपए से लेकर के आपको 10,000 रुपए देंगे, लेकिन आपको जो हमारे कोर्सेज हैं इनमें एडमिशन लेना होगा, जिसका बाकायदे सर्टिफिकेट आपको दिया जाएगा। उस दरमियान जब तक आप यहाँ पर ट्रेनिंग करेंगे 1 वर्ष तक, आपको स्टाइपेंड के रूप में, आज भी आप यदि कहीं एजुकेशन सेंटर पे हैं या कहीं पे जब इंटर्नशिप करते हैं तो आपको कुछ राशि दी जाती है, आपकी मेहनत की राशि आपको वहां पर दी जाती है। आंशिक राशि होती है, कम होती है, लेकिन वो बहुत महत्वपूर्ण होती है। हम प्रेरित होते हैं आगे और कार्य करने के लिए, इसलिए ये राशि दी जानी चाहिए। कार्य कराने के बाद ही पैसा दिया जाना चाहिए, सबसे अच्छा विचार होता है। तो स्टाइपेंड 1 वर्ष तक दिया जाएगा। इसमें हमें मोटी मोटी बातें याद रखनी है। इसकी जो प्रारंभिक तिथि हुई, इसकी जो शुरुआत हुई 4 जुलाई 2023 से हुई। उम्र याद रखना है 18 से 29 वर्ष तक की। मुख्यमंत्री, इसके अलावा उन्होंने जो एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया तो वहां पे बताया कि हम स्कूटी भी देंगे, साथ ही में ग्लोबल स्किल पार्क जो होते हैं रीजनल स्तर पे भी स्टार्ट किए जाएंगे। ग्वालियर, जबलपुर, रीवा, इंदौर में भी बनेंगे। भोपाल मेन है जहां पर संत रविदास जी के नाम से बन रहा है। आगे की तरफ बढ़ेंगे और हमेशा की तरह आपके लिए एक होमवर्क दे के जाऊंगा, जिसको आप लोग पूरी ईमानदारी के साथ अटेम्प्ट करेंगे, और वो अटेम्प्ट आपको करना है नीचे कमेंट बॉक्स में। ये करंट अफेयर्स आपके रेगुलर रहेंगे। अब ना कोई कमिटमेंट आपका नहीं टूटेगा। एग्जाम गुरुजी में काफी कुछ बदलाव आता है, आ रहा है, और हम कर रहे हैं और पूर्ण कोशिश कर रहे हैं। बिना आप लोगों के सहयोग के वो बदलाव नहीं हो सकता। आप लोगों की सहयोग की आवश्यकता रहेगी। वीडियो पसंद आते हैं हमारे कोई भी तो आप उसको शेयर जरूर किया करें, आपको फीडबैक जरूर दिया करें। अच्छा है, बुरा है, कोई कमी है, उसको आप कमेंट करके बताएं। आप में से किसी ने कहा था स्पीड बहुत ज्यादा होती बोलने की, मैं नियंत्रित करूंगा उसको कि और कम कर सकूं उसको। करंट अफेयर्स को हम और अच्छा करने की कोशिश करेंगे। आपका अनावश्यक समय हमारे साथ नहीं जाए, उसकी भी हम कोशिश करेंगे। पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड करनी है।
इसका प्रश्न का उत्तर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में केवल ABCD में नहीं देना है, 3 से 4 बातें चालू करने बतानी है आपको, इसको लिखनी है। किस मंदिर का निर्माण किसके द्वारा कराया गया था। साथ ही 22 जुलाई को जैसे ही आपके मेंस खत्म हो जाएंगे 2021 वाले MPPSC की 2 क्लासेस मुख्य परीक्षा के लिए हम बहुत ही शानदार आपके बीच लेकर के आने वाले हैं। आप घर बैठे आपको क्या फायदा होने वाला है, आप ये 22 जुलाई के बाद 25 जुलाई का इंतजार करिए। गौतम सर आपके बीच में उपस्थित रहेंगे और आपको बताएंगे कि आप घर बैठे किसी भी गांव में एक एक छात्र भी नहीं छूटेगा, हम उसकी बहुत ही शानदार तैयारी करवाएंगे अगले एग्जाम की। ठीक है, करंट अगर पसंद आता है तो शेयर करना नहीं भूलें। आपका कोई भी फीडबैक है नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दें। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, पढ़ाई चालू करके रखें। जय हिंद, जय भारत।